देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। आरसीबी ने एक स्थिर कोर के साथ चीजों को संतुलित रखा, सिर्फ 10 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई और 8 को साइन किया। उनका मुख्य ध्यान तेज गेंदबाजी को मजबूत करने पर था, जिसे उन्होंने आईसीसी के टॉप रैंक वाले T20I तेज गेंदबाज जैकब डफी को पेस प्राइस पर और बाएं हाथ के गेंदबाज मंगेश यादव को 5.20 करोड़ रुपए में चुनकर पूरा किया। सबसे खास कदम, पिछले साल चूकने के बाद वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपए में फिर से टीम में शामिल करना था। वह भारतीय बल्लेबाजी को और गहराई देते हैं। हालांकि सुयश शर्मा के बैकअप के तौर पर किसी कलाई के स्पिनर की कमी अभी भी एक खाली जगह बनी हुई है। रिटेन किए गए खिलाड़ी अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेटेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, कृणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजात पाटीदार, रसिक दार, रोमारियो शेपर्ड, सुयाश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी विहान मल्होत्रा 30 लाख रुपए, जॉर्डन कॉक्स 75 लाख रुपए, वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ रुपए, सत्विक देसवाल 30 लाख रुपए, मंगेश यादव 5.20 करोड़ रुपए, विकी ओस्टवाल 30 लाख रुपए, कनिष्क चौहान 30 लाख रुपए, जेकब डफी 2 करोड़ रुपए। आरसीबी की प्लेइंग 11: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रजात पाटीदार, कप्तान जितेश शर्मा, विकेटकीपर टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयाश शर्मा, जॉश हेजलवुड। दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेकेंड एपिसोड आईपीएल 2026 प्री टूर्नामेंट कवरेज का। पहले एपिसोड में हमने आपको दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बताया, उनके ऑक्शन के बारे में बताया, किस खिलाड़ियों को उन्होंने लिया था और उनकी जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है। आज हम बात करेंगे रेनिंग चैंपियंस का आरसीबी, जिन्होंने पिछला टूर्नामेंट जीता था बहुत ही सालों के बाद, और मेरे ख्याल से बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम है। बहुत ही भयानक नाम है, सारे सारे बल्लेबाज और गेंदबाज शायद आरसीबी में और शायद इस बार भी कंटेंडर है चैंपियनशिप के लिए। तो ऑक्शन में क्या हुआ, उन्होंने सबसे एक महंगा जो प्लेयर उठाया ऑक्शन में वो है मंगेश यादव और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को उन्होंने 7 करोड़ में उठाया, मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख में उठाया, जेकब डफी 2 करोड़, कनिष्क चौहान 30 लाख, विकी ओसवाल 30 लाख, सात्विक देसवाल 30 लाख, जॉर्डन कॉक्स 75 लाख, विहान मल्होत्रा 30 लाख, ये उन्होंने उठाए ऑक्शन में। और उनकी जो सॉर्ट ऑफ प्लेइंग 11 जो लग रही है बहुत ही मजबूत तगड़ी बल्लेबाजी। मेरे ख्याल से इनके बीच में और एसआरएच के बीच में एक शायद कंपटीशन होगा बल्लेबाजी को लेके। आप देखिए विराट कोहली ओपनिंग में, फिल सॉल्ट ओ माय गॉड ब्रिलियंट, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, oh my God, what more do you want? What a fantastic lineup. And then Bhuvneshwar Kumar, Shreya Sharma, Josh Hazelwood to make up the bowling side. Other names which are not in the 11, but they are there in the team: Abhinandan Singh, Devdutt Padikkal, Jacob Bethel, Nuwan Thusara, Rasik Dar, स्वप्निल सिंह, यश दयाल। बहुत ही बढ़िया प्लेइंग टीम है इनकी 11, और जो भी 16-17 लोग हैं, बहुत ही बढ़िया टीम है। और मुझे लगता है कि इस टीम के साथ और विद विराट कोहली बीइंग देयर, दैट आइकॉनिक गाय, आई थिंक जस्ट हिज प्रेजेंस ऑन द फील्ड मेक्स सच अ बिग डिफरेंस, राइट। विराट कोहली जब जब मैदान में होते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ टीम ही नहीं, जो देखने वाले हैं स्टैंड्स में या जो हम टीवी में देखते हैं, हमें लगता है ओ माय गॉड, सही में ये क्रिकेटर है जिसमें एक इनबॉर्न टैलेंट है, जो बैटिंग और फील्डिंग इतनी बढ़िया करता है, कप्तानी क्या कहने। तो मेरे ख्याल से आरसीबी आई वुड अगेन रेट एज वन ऑफ द टॉप contenders to be there in the top four to go into the knockout. I give 80% to Delhi. I would give 85% to RCB to be there in the knockout. And watch out for that batting lineup. It's brilliant. And I think that bowling में थोड़ा सा, I think they need to be a bit careful. 1 or 2 injuries here and there could make them a weak bowling team. They have 2-3 good bowlers out there, but I think 1 or 2
people not being there. They're very thin bowling lineup. I think they need to be careful. But sort of gets made up because of the fantastic superb hitters that they have, including people like Romario Shepherd and Tim David, who when they come towards the end of the innings can change the complete, can पूरी कायनात बदल सकते हैं। तो देखेंगे आरसीबी कैसे परफॉर्म करती है इस आईपीएल में, लेकिन जिस तरह से उनकी टीम सिलेक्शन है बहुत ही बढ़िया है, और ऐसा लगता है कि टॉप 4 में जाएंगे और शायद फाइनल्स तक भी जाएंगे इस बार। सो वी विल वेट एंड वॉच। हेतवी, प्लीज कम इन विथ योर कमेंट्स एंड देन we go on to episode number 3. Thank you. Hello, guys. I'm Hethi Patel, and we are back after all the pre-analysis for RCB. I have to say, I'm the hardcore fan. 2025 just felt right? Kohli was scoring 650 runs, and finally we lifted the trophy. It did not feel lucky; it felt earned. And now in 2026, I like that they have not messed much with the squad. Venkatesh Iyer does bring flexibility, and he just adds the balance in the middle, while we have Hazelwood leading the pace attack. But yes, we might be missing a spinner, but that's not too big a concern. Compared to other teams, I think RCB at this point is looking more sorted as a full team. It's looking like a squad. And honestly, as a fan, this time we are no more hoping. It's more like, okay, then we can actually do this again. So because you win it once, you stop playing like underdogs. When you just expect that maybe 2026 too. Isala Cup namde. Thank you and see you at 3 games. तो दोस्तों, आपने देखा हेतवी ने क्या अपनी राय दी आरसीबी के बारे में। इट्स आरसीबी इज हर फेवरेट टीम, हैज ऑलवेज बीन। विराट कोहली इज हर फेवरेट क्रिकेटर, हैज ऑलवेज बीन, बट देन शी हैज अ slight dilemma because Akshar Patel is from Nadia, she is from Nadia. So that's a story we will tell you when we do the tournament coverage. But I think RCB, massive contender for this time's cup also. Fantastic team. Let's see how they play. Thank you for watching. Send in your comments, as we always say, about what you think are RCB's chances in this tournament, and who do you think will be the winners, the players who will make a difference to the RCB performance in IPL 2026 beginning March 28. Thank you for watching. See you again. जहाँ जोश भी है, जहाँ होश भी है, जहाँ क्रिकेट है।